जिसके पांव दुखते हैं, जिसके पांव में तकलीफ होती है, जिसकी कमर में तकलीफ होती है, जिसकी कमर दुखती है, पांव दुखते हैं, वो कुर्सी ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते हैं? बोलो, जम के बोलो जरा। बैठने के लिए कथा में आए हो, ढेर सारे आए हो। जिसका पांव दुखता है वो भी कुर्सी ढूंढेगा, जिसकी कमर दुखती है वो भी कुर्सी ढूंढेगा। कमर दुख रही है, पांव दुख रहे हैं, तो आपने कुर्सी ढूंढी, कुर्सी नहीं मिली तो कोई दीवार मिल जाए तो उससे टिक जाऊं। दीवार, कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है, तो तुम कुर्सी ढूंढते हो, टेका ढूंढते हो, दीवार ढूंढते हो। शास्त्र कहता है जब कमर में दुखता है, जब कहीं घुटना दुखता है, तो आप कुर्सी ढूंढते हो। शिव पुराण कहती है जिंदगी में जब तुम्हारा दिल दुखे, जब तुम्हारा मन दुखे, तो जैसे सत्संग में तुम कुर्सी ढूंढते हो, तो दिल दुखे तो मेरे महादेव को ढूंढने का प्रयास करना। वो जिंदगी का ऐसा सहारा देता है कि फिर कुछ हमारे पास आनंद के सिवा रहता ही नहीं। घुटना दुखे तो हम कुर्सी ढूंढते हैं, कमर दुखे तो हम कुर्सी ढूंढते हैं, घुटना दुखे तो हम दीवार ढूंढते हैं, कमर दुखे तो हम दीवार ढूंढते हैं। तो दिल दुखे जब, मन दुखे जब, कोई गाली दे दे, अपशब्द कह दे, ताने दे दे, आड़ा टेढ़ा बोल दे, जब तुम्हारा दिल दुखे, उस समय पर तुम कुछ मत दुख ढूंढना। अगर ढूंढना तो केवल एक महादेव का मंदिर ढूंढना, उस मंदिर में जाकर बैठना और शंकर भगवान से अपने दिल की बात कहना, बाबा उसको सुन लेगा। वो जो सहारा देगा, उस सहारे के बराबर दुनिया में कोई सहारा नहीं। मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी की कथा कहती है शिवजी ने सती का त्याग किया। उस त्याग की सबसे बड़ी अगर कोई कहानी है तो केवल इतनी सी है कि सती मैया दक्ष प्रजापति की बेटी हैं, धनपति हैं, और धनपति के साथ में उन्होंने पति के वचन पर विश्वास नहीं किया, राम जी की परीक्षा ले ली, पति के पास आकर झूठ बोल दी, इसलिए मेरे बाबा ने उनका त्याग कर दिया। शिव कथा कहती है दूसरा कारण ये है कि सती मैया धनपति की बेटी होने के साथ में वो थोड़ा सा अहम माता सती के हृदय में सदा रहा। सती में और पार्वती में एक अंतर भारी है। सती मां धनवान है और पार्वती मैया गुणवान है। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी व्रत हैं, पूरी भारत की भूमि पर जितने व्रत होते हैं, कोई व्रत लक्ष्मी जी का नहीं है। भारत की भूमि पर कोई व्रत सरस्वती मैया का नहीं है। भारत की भूमि पर कोई व्रत इंद्राणी का नहीं है। भारत की भूमि पर कोई व्रत किसी देवी का नहीं है। जितना भारत की भूमि पर एक व्रत भारी है वो है माता पार्वती जी का। तीज का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, चतुर्थी का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, छठ का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है। आप जितने व्रत देवी जी का करोगे नवरात्र में तो पार्वती जी का है। भारत की भूमि पर जितने व्रत हुए नारियों के, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरतालिका तीज, करवा चौथ, जितने चतुर्थी के व्रत, जितने तीज के व्रत, जितने छठ के व्रत, जितने भारत की भूमि पर हुए, ये सब माता पार्वती जी के हैं। पार्वती के क्यों हैं? क्योंकि धनवान और गुणवान में अंतर है। माँ पार्वती गुणवान है, इसलिए माताएं उनके व्रत कर कर अपने अंदर भी वो गुण उत्पन्न करना चाहती हैं कि हम भी ऐसा तप करें, हम भी ऐसी साधना करें। हे माता पार्वती, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, हे माँ जगत जननी, हमारा भी मांग में अखंड सौभाग्य रहे। जैसे आपके चूड़े अमर हैं, हे माँ हमारे हाथ में भी चूड़े अमर हो। हे माँ जैसे आपके भाल की बिंदी अमर है, माँ मेरे भाल की बिंदी भी अमर हो। हे माँ जैसे आपके नैनों का सुरमा, बालों का गजरा अमर है, हे माता पार्वती हमारे भी नैनों का सुरमा और बालों का गजरा अमर कर देना। बस इतनी सी कृपा नारी माता पार्वती से मांगा करती है, माँ पार्वती से चाहती है। माता ने
पार्वती जी गुणवान है। एक नारी, एक स्त्री अपने परिवार में रहकर, अपने कुटुंब में रहकर, अपने कुल में रहकर गुणवान बनना चाहती है। और शिव कथा कहती है, फिर निवेदन करती है शिव कथा के प्रयास करना कि भक्ति के बल को बढ़ाना। जब भक्ति का बल बढ़ना चालू हो जाता है, सत्संग का बल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, संकीर्तन का बल बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, तो फिर तुम्हारे घर में धन का बल भी बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, संपदा बढ़ना अपने आप प्रारंभ हो जाती है। उसमें कोई कमी नहीं रहती। माला माल बनने का सबसे अच्छा तरीका है माला माल। एक लाइन लिखकर देखना अपनी कॉपी के ऊपर, पहले लिखना माला माल और माला माल को बीच में से तोड़ देना, तो आगे क्या हो गई? जम के बोलो जरा। माला, उसके बाद माल। मतलब हमारा शिव पुराण कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, हमारे वेद कह रहे हैं, हमारे शास्त्र वर्णन कर रहे हैं कि पहला संबोधन आ गया माला, उसके बाद आ गया माल। माला माल बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें पकड़ना पड़ेगी भगवान के नाम की माला। जिसने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दी, जो भगवान की अविरल भक्ति में जुड़ गया, जिसने माला जपना प्रारंभ कर दिया, जिसने भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया, जिसने शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, जिसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहना प्रारंभ कर दिया, जिसने षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहना प्रारंभ कर दिया, जो दिल के साथ हृदय से जुड़कर माला परमात्मा के नाम की जपता है, वो एक ना एक दिन माला माल अपने आप बन जाता है। उसको कहीं जाना नहीं पड़ता। जिसकी एक गाड़ी की भी औकात ना हो और उसने अगर महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो 6 गाड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी कर देता है वो महादेव। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा देव अधिदेव महादेव देता है छप्पर हाड़ कर। जब देता है इतना दे देता है कि बटोरा नहीं जाता। लंकापति रावण को सोने की लंका दे दी, दुनिया का ठाट दे दिया। क्या अधिक मास में पशुपति व्रत कर सकते हैं? क्या अधिक मास के सोमवार से हम पशुपति व्रत उठा सकते हैं? हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, सावन के सोमवार का व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। शिवरात्रि के सोमवार पड़ जाए, सोमवार का व्रत शिवरात्रि का करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। अधिक मास का अगर व्रत करते हो तो पशुपति व्रत बाद में करना। नहीं करते हो तो पशुपति व्रत कर सकते हो। 30 त्योहार बीच में पड़ गया सोमवार का, तुम्हारा तीज का व्रत पड़ गया, चतुर्थी का व्रत पड़ गया, एकादशी का व्रत पड़ गया, प्रदोष का व्रत पड़ गया और उस दिन सोमवार पड़ गया, तो तुम जो व्रत करते हुए आए हो पहले वो करो, पशुपति व्रत बाद में कर लेना। ऐसा नहीं कि पशुपति व्रत जी वाला छूट भी जाएगा तो अगले में कर लेना। पशुपति व्रत, भगवान शंकर कभी किसी पर क्रोध नहीं करता। शिव सबके लिए करुणा सागर। कोई कहता है ये मंत्र गलत बोल दोगे तो शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। शिव है कौन? आज तक दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम पड़ रहा कि आप ये मंत्र गलत बोल दोगे शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुम ऐसा कर दोगे शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुमने ऐसा कर दिया शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। अरे भाई, तुम शंकर भगवान को समझो तो घर में जैसे बूढ़ा बाप होता है, घर में जैसे माँ होती है, माँ और पिता, दादा दादी, नाना नानी, घर का जो बड़ा होता है, ताऊ ताई, घर का जो बड़ा है, बुआ फूफा, मामा मामी, जो घर के बड़े होते हैं, वो घर का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, वो जब तोतरा तोतरा बोलता है, छोटा सा बच्चा आड़े टेढ़े काम करता है, तोतरा तोतरा बोलता है, उसको बोलना नहीं आता, अटक जाता है।
पोयम सुना रहा है, अटक गया, तोतरा बोल रहा है, रुक रुक के बोल रहा है, तो घर के जो लोग रहते हैं बड़े बड़े, वो बड़े खुश होते हैं। आज कितना सुंदर बोल रहा है, इसको तो बोलना भी नहीं आ रहा, कितना सुंदर बोल रहा है। मेरा महादेव भी तुम्हारे घर का बुजुर्ग है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का पिता है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का नाना है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का दादा है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का ताऊ है, मेरा महादेव तुम्हारे घर का बुजुर्ग है। अगर कोई बोलने में भी अगर त्रुटि हो जाए, समझ लेना वो देव अधिदेव महादेव तुम्हारा पिता है, तुम्हारी तोतरी भाषा से भी खुश हो जाता है, वो तुम्हारी तोतरी भाषा से भी प्रसन्न हो रहा है। वो तुम्हारी भाषा से नहीं, तुम्हारे दिल को देखता है, हृदय को देखता है, मन को देखता है।